Hello guys, so here we are. We are starting our class with the video itself. It's strange that we are starting directly by the video, but I want you to listen it very carefully. Okay? So I'm playing this. This is related to our next topic and the last one which was entrepreneurship, right? So let's hear this out. And starting. So that was the video. आई वॉन्ट यू टू वॉच एंड हियर इट केयरफुली। सो इस वीडियो में क्या था, ये एक इंग्लिश क्लास चल रही थी। ये वैसे भी एक इंग्लिश विंग्लिश मूवी का एक सीन था, जिसमें कि जो श्रीदेवी है, जो कि शशि के जैसे रोल प्ले कर रही है, वो फॉरनर से बोलती है, आई आई शशि फ्रॉम इंडिया, दी इंडिया। देन वो करेक्ट कर रहा है, बट उन्होंने फिर पूछा व्हाट डू यू डू, आप करते क्या है? तो उसने बोला मैं पकाती हूँ, बेचती हूँ, पकाती हूँ, बेचती हूँ। आर यू इन केटरिंग बिजनेस? तो क्या तुम केटरिंग बिजनेस में हो? तुमने कभी सुना है कि मुंबई में डब्बा सर्विसेज चलती है, टिफिन सर्विसेज? तो वो भी क्या है, केटरिंग है। और वो भी चाहे स्मॉल स्केल पे हो, बट स्टिल इट इज अ बिजनेस, स्टिल इट्स अ entrepreneurship. How? Because the person is running business by his own. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, entrepreneurship। ठीक है? अगर तुमने वीडियो को थोड़ा ठीक से सुना है ना और मजे लेके सुना है, तो तुम्हें ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ आने वाला है। तो यहाँ पे है स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। अब यहाँ पे बिजनेस किस चीज का था? केटरिंग का, टिफिन सर्विसेज का। बट श्रीदेवी के केस में क्या था, वो लड्डू बना के बेचती है। ठीक है? तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज इज सिमिलर टू एनी अदर ह्यूमन एंड efforts in which resources are employed to achieve the certain objective। श्रीदेवी का क्या ऑब्जेक्टिव था? वो लड्डुओं को बनाएगी अच्छे से। जो भी बेसन वगैरह कुछ लगता है लड्डू बनाने में, घी लगता है, वो सारे रिसोर्सेज को असेंबल करेगी, देन रेसिपी लगाएगी, देन लड्डू बनाएगी। द प्रोसेस ऑफ setting up one's own business is called entrepreneurship। ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम अपने खुद के बिजनेस को खड़ा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम अपने बिजनेस को चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड entrepreneurship। द पर्सन हु सेट अप हिज बिजनेस इज कॉल्ड एन entrepreneur। और जो अपने बिजनेस को, जैसे कि लड्डू बनाना एक entrepreneurship थी, बिजनेस था। ठीक है?
और उसका चला कौन रहा है? श्रीदेवी। तो श्रीदेवी को मैं क्या बोलने वाली हूँ? एंटरप्रेन्योर। और मान लो उन्होंने खोली श्रीदेवी लड्डू शॉप, तो वो क्या हो जाएगी? एक बिजनेस यूनिट। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस दैट इज द बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड द बिजनेस एंटरप्राइज। यानी जो प्रोसेस है अपना खुद का बिजनेस खोलने का, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और जो पर्सन उस बिजनेस को सेटअप करता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंड मान लो उसने कुछ नाम रखा अपने बिजनेस का, या एक बिजनेस खड़ा कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज। मतलब कि जो आउटपुट है, जो मुझे विजिबल है। देन it is interesting to note that entrepreneurship besides providing self employment, मतलब हम खुद को तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम खुद को तो बिजी रख रहे हैं, वी आर मेकिंग मनी, बट वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स टू being employed with us, being earn the money, being the capable of making laddu or any other business. To entrepreneur is responsible to great extent for creation and expansion of opportunities for the other two economic activities too, that is employment and profession. अदर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी क्या है हमारी? ये तो अपना बिजनेस हो गया। और इसी के चलते हम क्या करते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है एंड प्रोफेशन है उसके लिए हम अपॉर्चुनिटीज को एक्सटेंड करते हैं। कैसे? आप जाओगे वहाँ पर एज एम्प्लॉय, तो आपको सैलरी मिलेगी। और हो सकता है मान लो कि श्रीदेवी को लड्डू बनाना नहीं आता था, अब उसको कोई ना कोई शेफ चाहिए, और जो शेफ है वो एक 5 स्टार का प्रोफेशनल शेफ है। उसने अपनी रेसिपी शेयर की, उनके साथ जुड़ा, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर हुआ होगा, तो उसे मनी भी मिली होगी, प्रॉफिट शेयरिंग भी मिली होगी। तो ये क्या है? एक्सपेंशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। देन and in process, business entrepreneurship becomes crucial for overall economic development of a nation. When you make this choice, you become a job provider rather than a job seeker. आप क्या बनते हो? job provider बनते हो। You have your own business, you have set up it, and now you are providing opportunity to others to being employed in your business. ठीक है। besides enjoying a host of other financial and psychological rewards। मतलब कि आपके पास फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी और साइकोलॉजिकल भी है। साइकोलॉजिकल इन द सेंस कि यू आर योर ओन बॉस, यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू आर वर्किंग टू सेटिस्फाई योर ओन विलिंगनेस, योर ओन डिजायर्स, एंड इट विल मेक यू हैप्पी। ठीक है। तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड है। अब ये तो थोड़ा कॉन्सेप्ट था कि हम एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंड एंटरप्राइज क्या होती है। अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप? ठीक है। It is defined as a systematic, purposeful and creative activity of identifying a need। मतलब कि हमें क्या करना है? सोसाइटी में नीड को ढूंढना है कि सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी ऐसी चीज है दैट आर सोसाइटी नीड्स दैट बट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड देम इन करंट सिनेरियो। मतलब कि ऐसी ज़रूरतें जो कि अभी सोसाइटी के पास नहीं है और किसी बिजनेस ने उसको अभी देखा भी नहीं है, तो हम ऐसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसी को क्या करने वाले हैं? अपना अपॉर्चुनिटी बनाने वाले हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है। देन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, मतलब प्रॉब्लम हमने ढूंढ ली, अब उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम अपने रिसोर्सेज को असेंबल कर रहे हैं, रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं। एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन विद अ व्यू टू डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। कस्टमर किस चीज़ की वैल्यू करता है? जो चीज़ उसके पास नहीं है बट कस्टमर स्टिल वांट इट। ठीक है। एंड रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर। और मान लो मैंने किसी से पैसे लिए थे, मेरे रिश्तेदार से लिए थे, या फिर आउटसाइड किसी पर्सन से लिए थे, तो उसे क्या चाहिए? अपने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट चाहिए। और मान लो मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट का भी कुछ शेयर मांगेगा कि मैंने तुम्हारी मदद की थी बिजनेस को स्टार्ट करने में, सो आई हैव राइट to profit also for the self in accordance with the risk and uncertainty associated with the business। बिजनेस से जो भी रिस्क एसोसिएटेड होगा, क्योंकि पैसा मेरा भी लगा है, मेरा भी पैसा डूब सकता है, मेरे पास जब राइट टू लॉस है तो आई शुड हैव राइट टू प्रॉफिट ऑल्सो। तो ये बात कही है इसमें। तो मेन तुम ना इस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के पढ़ो।
तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक सिस्टमैटिक, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी है। सबसे पहले तो ये कैसी एक्टिविटी है? सिस्टमैटिक, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव। ठीक है। देन उसके बाद किस लिए की जाती है? हम सोसाइटी की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अपने रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं। किस लिए? कस्टमर को वैल्यू देने के लिए, इन्वेस्टर को रिटर्न देने के लिए एंड खुद प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये मेरे डेफिनेशन के 3 पार्ट है। पहला, ये कैसी एक्टिविटी? सिस्टमैटिक, पर्पसफुल, क्रिएटिव। एंड देन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं नीड्स को और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं। किस लिए? कस्टमर को वैल्यू देने के लिए, इन्वेस्टर को रिटर्न देने के लिए एंड खुद के लिए प्रॉफिट। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। कॉन्सेप्ट में बस एक मुझे डेफिनेशन चिपका के आने हैं, प्लस थोड़ा सा इधर उधर की मसाले जोड़ के आने हैं। जैसे प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। फिर उसके बाद पर्सन जो बिजनेस को सेटअप करता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। देन आउटपुट जो बना, जो एक बिजनेस बना, उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज बोलते हैं उस बिजनेस यूनिट को। फिर उसके बाद बोला कि जो एक एंटरप्रेन्योर है वो क्या करते हैं? क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर टू प्रोफाइल्स विच आर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन, ये बोला था। एंड उसके बाद एक गोल्डन लाइन, यू विल नॉट बी अ जॉब सीकर, यू विल बी अ जॉब प्रोवाइडर, ये गोल्डन लाइन है। फिर उसके बाद क्या कर दो तुम? ये डेफिनेशन लिख दो, और इस डेफिनेशन को याद करने का तरीका है, इसे तुम 3 पार्ट में डिवाइड कर दो कि ये एक्टिविटी कैसी है, इसको कैसे करेंगे और किस वजह से करेंगे, किस लिए करेंगे, इसका पर्पस क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। देन वी हैव नेक्स्ट लेफ्ट विद द पॉइंट्स रिलेटिंग टू फैक्टर्स। द चॉइस ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर लाइज विद एन इंडिविजुअल। आप प्रोफेशन में जाना चाहते हो, बिजनेस में जाना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हो, इट इज ऑल योर चॉइस ओनली। इन दिस रिगार्ड इट बिकम्स imperative यानी important to look at both। किस किस को? फैक्टर इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जो फैक्टर्स है, क्योंकि फैक्टर्स भी काफी इन्फ्लुएंस करना करेंगे हमारे बिजनेस को। एंड देन फैक्टर इन द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ डिजायरेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी, मतलब कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो तो हमें करेगी ही इन्फ्लुएंस। और जो फैक्टर्स मेरे खुद के हैं, जैसे मेरी इच्छा है बिजनेस करने की या नहीं, इच्छा है तो डू आई हैव सम सफिशिएंट रिसोर्सेज और डू आई एम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग दैट रिसोर्सेज, उसको क्या बोलते हैं? फिजिबिलिटी, यानी उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। देन हम ये पॉइंटर्स पढ़ेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या है। ठीक है।